तो समझा कि इस बच्चे के पास क्या हो सकता है। फिर भी एक लुटेरा ऐसा था, उसने बच्चे को बंदूक दिखाई और कहा तेरे पास कुछ है? तो उसने सच सच बता दिया, हाँ मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसा दिया है। तो उस लुटेरे ने कहा कहाँ है वो पैसा, क्योंकि वो कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके जेब भी खाली थे, उसने हाथ डाल के देखा तो उसने सच बता दिया कि ये पैसा है जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो लुटेरा बड़ा भावुक हो गया और उसने कहा कि तुमने क्यों सच बताया, क्योंकि वो हैरान हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा जो हमको कुछ वो झूठ भी बोल सकता था और हमको मिला भी नहीं इसकी जेब में से कुछ। तो उसने कहा मेरी माँ ने मुझे जन्म से शिक्षा दी है कि तुम सत्य की राह पर चलना। तो जैसे उस बच्चे ने ये बात सुनाई तो उस लुटेरे ने उसका पैसा वापस कर दिया। कहा हम तेरा पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है उसको हम लूट नहीं सकते। तो आप सोचिए, इस एक बात ने जो लोगों को बड़ी छोटी सी आजकल लगती है, जो लोगों को बड़ी साधारण सी बात लगती है, और यहाँ तक कह देते कौन सत्य पर चलता है, किसने देखा किसको। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, माताएं ऐसी हैं, पिता भी ऐसे हैं जो ऐसी शिक्षा भी देते हैं और जीवन में स्वयं भी चलते हैं और उनका जीवन दुखों से दूर हो जाता है, और कोई दुख आता भी है तो वो चला जाता है। तो परमात्मा भी ऐसे मनुष्य आत्माओं पर, अपनी ऐसी रचना पर बड़ा प्रसन्न होता है और उनको खूब आशीर्वाद देता है कि हे मेरी संतान, तुम सदा दुखों से दूर रहना, तुम सदा कष्टों से दूर रहना, और तुम्हारे पास जीवन में वो शक्ति आती रहेगी जो आप आई हुई समस्याओं का सामना भी कर सकेंगे और विघ्नों को पार भी कर सकेंगे। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही शिक्षा दी जाती है, और इसीलिए इसको देखो ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता है। कई बार कईयों के मन में प्रश्न भी उठता है कि क्या सिर्फ यहाँ बहनें माताएं ही आती हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार के परिवार आते हैं, पुरुष भी आते हैं, माताएं भी आती हैं।